India will identify, track and punish every terrorist within hours of Prime Minister Narendra Modi's warning. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake. And होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए अमन के साथ। हम तैयार हैं, बिल्कुल हम तैयार बैठे हुए हैं इसके लिए। जो भी काम अमन के साथ हो हम तैयार हैं, हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा जज्बा भरपूर है। हम फलस्तीन के लिए जा सके, भारत के लिए तो जाएंगे ना। चले ये भाई को थोड़ा सहारे दे, क्योंकि ये अमन की बात कर रहे हैं। जंग की मैं इसलिए नहीं बात करता क्योंकि फलस्तीन में जंग चल रही है, यूक्रेन में जंग चल रही है, तो हम कहते हैं कि जंग बंद हो। शाम में चल रही है, उसके बाद सीरिया यमन में, इराक में चल रही है। ये इशारे जो ना इशारे, ये जो भी इशारे आ रहे हैं, ये आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी बात सुनो, कहने की बात हो रहा है, ठीक है, जंग कहना आसान है, लेकिन जंग होनी चाहिए भाई। जंग हो भी जाएगी, हम लोग नहीं निकलेंगे। हमारा ज़मीर मार चुका है। बातें करेंगे हम, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, हमने ये कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मकसद ये है जंग, इसलिए हम अपने सबसे पहले अपने अंदर जंग लड़ें। जो हमारे अंदर चीज़ है उसको हम डिफेंड करें। कोई कहेंगे कि यार जंग हो जाए, लेकिन कहेंगे कि भाई आप मेरे साथ चलें, कोई भी नहीं। इधर आप जितनी पब्लिक है सबसे सवाल करें, मेरे साथ कौन तैयार है जंग के लिए? हजार तैयार है भाई, 1000 बंदे में से 2 बंदे आगे आएंगे तो ये ना, तो अब आइलैंड पे क्या होगा? ठीक है, ये इन्हीं बातों के बाद तो साथ होगा, तो साथ क्या होगा? आलमी जंग छिड़ेगी तो कौन खुश रहेगा? ठीक है, अपने बच्चे संभालते फिरेंगे, अपने बच्चे संभालते फिरेंगे, दोनों तो नहीं, दोनों बस सिविलियन ही मरेंगे। ठीक है ना, तो मामला तो ये मिनिस्टर की वजह से खराब हुआ ना, तो ये मामले गड़बड़ होते रहेंगे, तो हमारा बीच में क्या कसूर है? अभी ये चल रही है, अभी पानी का मसला खड़ा होगी और बाकी मसले मिसाल वो पानी बंद कर रहे हैं, हम उनका शिमला मादा जो है ना वो हम कैंसिल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ठीक है ना, जब वो एयर स्पेस भी बंद कर दिया। वो क्यों कर दिया? इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान जो खिलौना थोड़ी है, वो इसको नबी सल्लल्लाहु के सदके ये ना नारे तकबीर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल के नाम से मना है। ठीक है ना, तो इसको कोई दुनिया की ताकत मिटाने वाली नहीं है। हम इनको नाको चने चबा देंगे, चाहे इंडिया, चाहे इसराइल, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना, हम इंशाल्लाह पक्के मुसलमान हैं। हमें तोड़े ख्वाजा साहब तोड़े की तरफ ना जाए फिर कहना। ठीक है ना, मेरा नाम नोट कर लें, बाकी मामला करें, मुझे बांधे, हम जाते हैं उधर। जहाद इसको कहते हैं। बच्चे का खून खोलते हैं हम जहाद के लिए, वो सारे इस तरह। तो इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, तो वो अपने मुल्क के लिए है। ठीक है, वो 140 करोड़ की आबादी है, हम 27 करोड़ की आबादी है। तो अगर जंग देखे ना कितनी जंगे हुई था, जो थे वो जहाज गिराया था, अभिनंदन आया था, उसके बाद रेमंड डेविस ने 3-4 बंदे कत्ल किए, कुलभूषण यादव भी हम बात वो भी चला गया, वो भी अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब इसी सवाल पे मैं आता हूँ। जैसे आपने कहा कि रेमंड डेविस की बात के लिए, जो हमने कुलभूषण यादव की बात की है, इसके अलावा हमने एक सिख अंदर बंदा है जो टेररिस्ट है, अच्छा उसकी माँ आती है, उसकी बहन मिलने आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बंदा उधर पकड़ा हो, जैसे अजमल कसाब था, उसको सरेआम फांसी दे दी गई। इंडिया में कुछ भी होता है ना, इंडिया में सुई भी घुमोगी ना, इंडिया में पटाखा भी चलेगा ना, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे। आप वो देखें अजमल कसाब वाला वाकया, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन ये भाई कह रहा था अजमल कसाब पाकिस्तान से। कारगिल वाला वाकया नहीं, वो हामिद मीर साहब ने कहा ना, उनसे जाके पूछे ना उनके पास क्या दलाइल मौजूद हैं। बाकी सब ने तो उसको डिसऑन किया ना। अच्छा। इसके अलावा आप देखिए उनका कुलभूषण मुझे एक पाकिस्तान में कुलभूषण यादव आया है और उन्होंने इंडिया ने उसको ऑन भी किया है। हाँ, जैसे समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। अगर हम बात करें तो आज स्काई न्यूज़ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी एक न्यूज़ इंटरव्यू था, तो उन्होंने उनकी एंकर ने जो सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि क्या आप मतलब जो है ना टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करते रहे। तो उनका जवाब ये था कि हाँ, एक टाइम तक हम अमेरिका के कहने पर ये सारी चीज़ें करते रहे। तो इस टाइम अगर इंडिया मीडिया की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मिनिस्टर तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जो है ना वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना फंडिंग करते रहे। हालांकि उनका सवाल किसी और तरफ था, हमने जवाब किसी और तरफ दिया। इस टाइम इंडियन मीडिया भी कह रही है कि अगर हमने पानी बंद किया तो ये बिल्कुल दहशतगर्दी करते रहे। उनके तो मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने कहा कि जी उसामा बिन लादेन इनके मतलब जो है ना कंट्री में पकड़ेगा, हाफिज सईद की बात की जाए, दाऊद इब्राहिम की बात की जाए तो इनके मुल्क में था, तो ये दहशतगर्दी करते। तो क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम जो मामला चल रहा है हमेशा से जो है ना वो नजरें रहती है, चाहे पाकिस्तान की मीडिया की बात की जाए, इंडियन मीडिया की बात की जाए, कि दोनों तरफ से कोई ऐसी बात हो जिसको हम लेके चले को लेके जा रहे हैं। इस तरह थोड़ी मिनिस्ट्री चलती है, इस तरह के मामला नहीं चलते इस तरह। ठीक है, ये चाहिए करना कि इनका मामला किसी और मुल्क के साथ है। पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? पाकिस्तानी पे क्यों हमला करना चाह रहे हैं? अब ये बताएं कि मेरा गांव बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है। कौन से बॉर्डर के नज़दीक है?
इनका गांव जौन सा लगता है वो नौशहरा लगता है गांव, और नौशहरा लगता है और नौशहरा फिरका आप लगता जो है। कह रहे हैं कि बॉर्डर के करीब है, कौन से बॉर्डर के करीब है? ये लाहौर वाला जो वाघा बॉर्डर? ये वोगा बॉर्डर के बिल्कुल तकरीबन कोई 22-23 किलोमीटर करीब बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मेरा गांव है, ठीक है। अच्छा। उनकी आवाम इधर आती, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? पाकिस्तान में आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। हमारा बंदा उधर जाए तो उनको फौरी गोली से मार दिया जाता है। उनका बंदा अब इधर आ गया, चाहे वो जज्बात से आया, चाहे वो जैसे मर्जी आया, उनकी आवाम इधर आती है, इधर गुरुद्वारे में आती है, इधर बादशाह की मस्जिद के पास उनका गुरुद्वारा है, वहाँ पे आके हमारे लिए अच्छी बातें करते हैं। यार आप आए, आपने हमें इज्जत दी है, हमारी तारीफ की है। क्या समझते सर, जिस तरह हमारे इस टाइम पाकिस्तानियों की मतलब जैसे भाई ने कहा कि उनकी आवाम यहाँ पे, तो आपको लगता है कि आवाम का कोई इस तरह मसला है या आवाम हमें ये जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, मामला देख के जो है टेबल टॉक से हल करने चाहिए? नहीं, बात तो हमेशा जो है ना फर्स्ट ऑल तो टेबल टॉक पे होनी चाहिए। जब इज्जत की बात आती है, जब पाकिस्तान की माशियत की बात आती है, पाकिस्तानी कौम की बात आएगी, तब ये नारे तकबीर के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर हम आर पार कर देंगे। इंडिया तो क्या दुनिया जो है, अमेरिका हो या इसराइल हो, हम तो आप देखेंगे अगदा में क्या हो रहा है, बाकी मामला तक क्या हो रहा है। उधर तो ख्वाजा साहब को बयान नहीं दिया जा रहा कि यार ये क्या कर रहे हैं, हमें बांधे हम जाते हैं, हमें क्या है, वो हमारे भाई नहीं है। नबी वसल्लम ने फरमाया कि जहाद करो, ये कौन सा जहाद कर रहे हैं? इधर औरतें लेके कभी मार रोड में चले गए, हार रोड में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, इसको जहाद कहते हैं। अपने मुल्क में बैठे हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। किस चीज़ पे शर्मिंदा है? 313 साहबा ने इतनी बड़ी जंग लड़ी, उसके बाद 2000 साहबा ने 25 लाख फौज के साथ ये बराबरी की है। तो कौन से ये बताएं, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, इस टाइम तो जिस टाइम पूरे इंडियन मीडिया की बात की, तो वो कह रहा है कि इनके तो अपने डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हम दहशतगर्दी करते रहे। तो सर गलतियां तो फिर हम खुद ही कर रहे होते हैं। नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है, ओपन मीडिया पे जब बात होती है तो वो पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती है। हर बंदे की जुबान पे जब बात होगी कि हमारा जो है ना डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहा है, तो उसका बताने का मकसद तो बता दें क्या था, ठीक है ना। वो अपने मुल्क के खिलाफ चलना चाह रहा है, ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है ना। अभी सारे मामले वो कहीं ना कहीं अमेरिका को रगड़ना चाह रहा है कि जी हम अमेरिका के कहने पे करते रहे। अमेरिका के हम मुतहद हैं उनके, हम के उनके अंडर हैं, गुलाम है उनके कहने पे क्या होता है। वो अपने मुल्क की देखिए, हम अपने मुल्क की देते हैं। हमारी मशीयत, अपना पैसा, अपना कौम, अपनी जगह जाने के लिए रवाना ही नहीं हो रहे। हम उनके मुल्क के कुछ कर नहीं रहे। उनके वीज़े हमारे पाकिस्तान जो उनसे बड़े बड़े लोग हैं उनके वीज़े आज़ाद कर रहे हैं, उनके वीज़े लगा रहे हैं। उनकी आवाम इधर आ रही है, हमारे घर के आगे से गाड़ी गुजर के आ रही है। हमने कभी उनको परेशान नहीं किया, वो हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत इतनी करते हैं, इतनी चाहत करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं सर आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए इस टाइम मामला जो है ना पाकिस्तानी अवाम को जरूर बोला, क्योंकि आपको पता है सर, आप न्यूज़ सुनते हो तो मामला जो है ना क्रिटिकल मतलब जो है ना मुश्किलात की तरफ जा रहा है। दोनों बॉर्डर की तरफ आर्मी डिप्लॉय हो गई है, ठीक है ना। इंडिया की तरफ भी, पाकिस्तान की तरफ भी हाई अलर्ट, बिल्कुल हाई अलर्ट हुई ना। तो अब हाई अलर्ट पे क्या होगा, मीडिया ठीक पे क्या क्या है। नहीं ये इन्हीं बातों के बाद तसाद होगा, तसाद क्या होगा, आलमी जंग छिड़ेगी तो कौन खुश रहेगा, ठीक है। हम अपने बच्चे संभालते फिरेंगे, अपने बच्चे संभालते फिरेंगे, दोनों तरफ सिविलियन है, दोनों तो नहीं दोनों बस सिविलियन ही मरेंगे, ठीक है ना। तो मामला तो ये मिनिस्टर की वजह से खराब हुआ ना, तो ये मामले गड़बड़ होते रहेंगे, तो हमारा बीच में क्या कसूर है। अभी मसले चल रही है, अभी पानी का मसला खड़ा होगी और बाकी मसले मिसाल वो पानी बंद कर रहे हैं, हम उनका शिमला मादा जो है ना वो हम कैंसिल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है ना। जब वो एयर स्पेस भी बंद कर दिया, वो क्यों कर दिया है, इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि ये पाकिस्तान जो खिलौना थोड़ी है, वो इसको नबी वसल्लम से के सदके ये ना नारे तकबीर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल के नाम से बना है, ठीक है ना। तो इसको कोई दुनिया की ताकत मिटाने वाली नहीं है। हम इनको नाको चने चबा देंगे, चाहे इंडिया, चाहे इसराइल, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। हम इंशाल्लाह पक्के मुसलमान हैं। हमें तोड़े ख्वाजा साहब तोड़े हमें खुदा की तरफ ना जाए फिर कहना, ठीक है ना। मेरा नाम नोट कर लें, बाकी मामला करें, मुझे बांधे हम जाते हैं उधर। जहाद इसको कहते हैं। हमारे वहाँ बच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं, किसके कहने हमारे आगे लगे हम जाए, ठीक है। तो हम जाके इस तरह का जो है ना साथ में करें। हमारा को बहुत हो जाता है तो हम फोन पे कहते हैं रो रहे हैं, तो ये क्या अफसोस हो जाएगा या उसका ज़ाला हो जाएगा। हम जाते हैं जाके उनके बीच बैठते हैं, नमाज़ जनाजा पढ़ते हैं, उनकी फूड़ी पे बैठते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं किसी के साथ अफसोस करना। जब ये अब जो मामला पहुंचा है गजा की तरफ, बाकी मामले की तरफ, आप मुझे बताएं चूं से चूहा नहीं हो रही, किस लिए नहीं हो रही? खामोशी है बस, ये भी अमेरिका के कहने पे हो रही। अच्छा ये बताएं, जैसे आपने कहा गजा के ऊपर कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आ रही, इंडिया के ऊपर उस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है, तो इसके ऊपर क्या तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब आपने लग रही उनका एक बंदा आया तो उनको फरदूल मच गया। अगर हमारे इधर से कोई 10 बंदे जाएंगे तो उनका क्या बनेगा? अच्छा वो ये जो BSF का जवान इंडियन का आपको पता है कि अरेस्ट किया गया, वो एक मामला और तरफ भी जाता है, ठीक है ना। वो मामले को एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन उससे पहले पता क्या वो आया था जो थे
वो जहाज गिराया था, वो जहाज गिरा था, उसका क्या बना था? अभिनंदन आया था, उसके बाद रेमंड डेविस ने इधर 3-4 बंदे कत्ल किए, कुलभूषण यादव भी की हम बात वो भी करते चला हैं। गया, वो भी अंदर। अच्छा मुझे ये बताएं, अब इसी सवाल पे मैं आता हूँ, जैसे आपने कहा कि रेमंड डेविस की बात की है, जो हमने कुलभूषण यादव की बात की है, इसके अलावा हमने एक और सिख अंदर बंदा है जो टेररिस्ट है, हमने ठीक है, वो उसकी वो family आती अभी है, जो उसके आती, अच्छा उसकी माँ आती है, उसकी बहन मिलने आती है। अच्छा, मुझे ये ऐसा बताएं, possible एक पाकिस्तान का हमने- बंदा उधर पकड़ा हो, जैसे अजमल कसाब था, उसको सरेआम फांसी दे दी गई। हमारे तो यहाँ पे अजमल कसाब को हम ये नहीं कहते रहे कि पाकिस्तान हमारे का है। नहीं नहीं, वो इधर ही जब देखे ना मेरे को, उसको सरेआम फांसी दी गई, किस लिए दी गई? उसने अपने मुल्क के बंदे को दे दी फांसी, अच्छा ठीक है ना। तो मुझे ये उसके बताएं, बाद आपने एक बात की- होटल में जो है ना फायर हुआ, वही पाकिस्तान का नाम लगा दिया, वो अमेरिका लगा वो दिया। आज 26/11 जब हाँ हुआ जी, था। तो वो किसने किया था? वो इन्होंने अपने इंडिया ने खुद ही किया, और खुद ही अपने बंदे ने और नाम हमारे डाल दिया। सर फिर दहशतगर्दी तो हमारे मुल्क में होती है, तो हमारे मुल्क में फिर कौन करता है? नहीं, आप देखें ना, जैसे बलूचिस्तान में या जाफर एक्सप्रेस का उसमें तो राह कंफर्म है 100%। तो अगर आगा तो काम वो कहते हैं कि इसमें वो जो उनके अटैक होता है वो कहते हैं इसमें ISI इन्वॉल्व है, हम कहते हैं राह इन्वॉल्व है। तो मेरी आप बात सुने, ये जो जाते हैं ना स्पेशलाइज होते हैं, जिसे हम कहते हैं वो इंटेलिजेंस फोर्स, वो जाहिर बात है, वो मुल्कों की चेंज आपस में, ये जाहिर बात है, उनकी भी ड्यूटी है, वो करते हैं, ठीक है ना। हम किसी तरीके से जाते हैं, वो किसी के जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, ठीक है ना। वो तो अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर यहाँ पे 2 सवाल बल्कि मैं आप लोगों से करूंगा सर। अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि हमने उनके बंदे पकड़े, उनके बंदे तो अभी तक हमारे कब्जे में है, जैसे वो कुलभूषण यादव की बात कर ली जाए, या एक उन्होंने अभी एक और पकड़ा, जैसे आप सिख की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं लेके जा रहे, सबूत पेश करके उनको सजा क्यों नहीं दे पा रहे? सर स्पेशल कोर्ट कौन सी, इंटरनेशनल कोर्ट कौन क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं, मुतहदा सब क्या कुछ इधर ही है? है। कभी हमारे हक में को मुतहदा ने फैसला दिया, अक़वाम मुत्तहिदा क्या है? मैं नहीं जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा को मानता। अच्छा, ठीक है ना, वो आप बताएं कोई ऐसा फैसला जो अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारे हक में दे दिया हो? कभी एक सोचे। इस तरह तो आप कह रहे हैं कि कोई वर्दी है, आपके ऊपर वर्दी है, तो आपने अपनी माननी है, आपने किसी गरीब की नहीं सुननी कि ये इधर क्या करने आया क्या नहीं करने आया। आपने अपने ज़हन से चलना है, जिसके ऊपर भी वर्दी है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो खाकी वर्दी है, जितनी भी वर्दी है, उन्होंने अपने ज़हन से चलना। अगर आप अपने दिल से कुछ सच भी बता रहे हो ना, उन्होंने आपकी बात नहीं सुननी है। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरा सवाल ये ना कि जैसे आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा हमारी नहीं सुनता, ठीक है ना, आपने कहा कि हमारे हक में फैसला नहीं, हाँ ठीक, तो इसमें हमारे पास इस टाइम जो हम पकड़ते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने राह का एजेंट पकड़ लिया या वो पकड़ लिया, तो हम फिर इसका कैसे साबित कर पाएंगे, या इसका हम क्या करेंगे फिर? साबित उसके बाद नक्शे बरामद हुए, उसका तो बाकी सारी चीज़ बरामद हुई हैं। अब मैंने अभी किसी के मर्डर कर दिया है, ठीक है ना, तो वो वेपन अपना रिकवर होता है, उसके बाद मुझे जगह पे लेके जाया जाता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर मैं अगर कहता हूँ मैं तो अक़वाम में दग पा जाऊँगा, मुझे तो फांसी ना दे, मुझे तो आप उम्र कैद ना दें, तो मानी जाएगी। जज सुनता है, उसके बच्चे छोटे छोटे भी हों, चाहे वो 1 दिन का उसका बच्चा हो, वो सजा देता है, क्योंकि उसने जुर्म किया है। तो जुर्म किए के लिए अक़वाम में जाना जरूरी नहीं है। हमारे मुल्क में दहशत कर दी, हमारे मुल्क में उसने सारा काम किया, उसके पास नक्शे, तो उसके बाद सारा कुछ था, लेकिन वो अभी मौजूद तो है, हमने कोई सजा या कुछ, तो मेरी यही तो मसला है, यही तो प्रॉब्लम है। हम कहते हैं यार नहीं, गरीब बंदा, उसके बीवी बच्चे होंगे, ये तो बात नहीं, गरीब भाई बच्चे नहीं है, नहीं इसका नहीं है, इसके पता क्या है, इसमें ये कि अगर आपको लगता है कि साबित करें, अगर आपको लगता है सबूत मिलते हैं, सब कुछ होता है, तो फिर आपको सारे सबूत के साथ ही पकड़ा गया ना, ऐसे थोड़ी पकड़ा गया। हमारे साथ क्यों निपटा रहे हैं? अगर सबूत के साथ पकड़ा गया ना, तो जैसे तो अंदर नहीं चला गया ना, सबूत के साथ उसके सारा कुछ। आप मेरी बात सुने, यही मैं जैसे सब भाई कुछ से बात करता हूँ, हाँ। अगर ये भाई से कोई जुर्म हुआ है, ठीक है ना, मैं जुर्म हुआ है, तो हम इसको पकड़ के खुद तो नहीं ना कर सकते। अगर मेरे मतलब इन्होंने मेरे साथ या आपके साथ कोई गलत किया, तो हम पकड़ के मैं तो नहीं इनको सजा दूंगा, प्रॉपर हम कोर्ट में जाएंगे ना, कोर्ट जज जो फैसला करेगा वही सजा होगी ना, मतलब तो वही मेरा आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कुलभूषण यादव या उन्होंने पकड़ा है, तो हम उनको प्रॉपर तौर पर कोर्ट में ले जाकर या अपने कोर्ट से क्यों उस तरह मतलब जो सजा है उस तरह क्यों नहीं लेके ये जाते? रेमंड डेविस को जब पकड़ा है ना, तो उसको अमेरिका चलाने आया था, उसकी अक़वाम मुत्तहिदा में केस किया था, बताएं किया था? नहीं, हमने बात नहीं की उस तरह से। वो उस तरह क्यों नहीं गिरा? तो रात वो फ्लैट पे निकल चला। तो ये बताएं फिर, आयशा मसीह यहाँ से गई है, कैसे चली गई है बताएं? वो अक़वाम मुत्तहिदा में केस लगी थी, कुछ भी नहीं, वो चुप करके आराम से सिस्टम चलता है। तो बाहर से बार बार उसने कत्ल की है यहाँ, तो उसको फांसी देनी चाहिए, और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, तो वो कैसे चलेगी? किसने भेजा है? ये हमारे मुल्क की खराबी है। आपसे भी भाई सवाल करता हूँ मैं, सवाल से टॉपिक ये डिस्कस हो रहा था कि अभी इस टाइम इंडिया के साथ जो मामला चल रहा है, उन्होंने पानी आपको पता है बंद कर दिया, हमने भी मतलब कुछ एग्रीमेंट से जो कैंसिल कर दिया, तो सर क्या समझते हैं मामला इस टाइम कशीदगी की तरफ जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जंग की सिचुएशन कोई बन सकती है, या जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, उनसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं जी हम एक तरफ तक फंडिंग करते रहे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम चलाते रहे, तो आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तानी दहशतगर्दी करते रहे हमारे मुल्क में, हमने इनका पानी इसलिए बंद किया, इसके ऊपर आपकी ऐसा क्या? इसके ऊपर यही है कि उनको ज़रा सही सख्त अंदाज में जवाब देना चाहिए। जैसे कि जो हमारे खान साहब हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत में एक जवाब दिया था। अच्छा,
सही जवाब दिया था कि उनको समझ में आ गया था यानी कि पाकिस्तानी भी इतने कमज़ोर नहीं है, यानी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तो बच्चे का खून खोल रहा है ये बातें सुन के। सर मेरी बात सुने, खून खोलने वाली बात मतलब मुझे लगता है कि इसका प्रॉपर जो है ना जवाब देना चाहिए। नहीं हो सकते अभी ऐसे छुप के बैठने से थोड़ी ही है, उनको एक जवाब देना चाहिए सबको मिलके सबसे पहले तो पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अभी सारे जो है ना अपने मुफाद के लिए लगे हुए हैं सारी। अच्छा मुझे अंकल से मैं सवाल करता थोड़ा सा आगे है सर, मुझे ये बताएं जैसे भाई ने एक बात की, यार सबसे सवाल है पाकिस्तान को आगे लेके आगे भाई ने जैसे एक बात की कि हमें सबको इकट्ठा होकर थोड़ा सा कैमरे की तरफ आप भी मूव कर लीजिए। उन्होंने कहा कि जी इकट्ठे होकर हमें जवाब देना चाहिए। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर से आज जो कश्मीर के हवाले से सवाल किया गया स्काई न्यूज़ के ऊपर, उन्होंने तो कहा कि जी हम वो सवाल उनसे कुछ और पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हम हाँ जी हम वो करते रहे। उनसे सवाल कश्मीर के बारे में था, वो जवाब अफगानिस्तान के सब बारे में दे रहे हैं। जी जी, तो इसके ऊपर आजा क्या बहुत सारी फंडिंग पता क्या, मेरी बात सुनिए, फंडिंग तो पता क्या IFM पे चढ़ रहे हैं, हम पहले कर्जे में डूबे हुए हैं, हम कैसे फंडिंग कर सकते हैं? इस तरह की फंडिंग का मामला हो सकता है यार? सवाल है नहीं सवाल मैं यही कह रहा हूँ कि एक बनता है सवाल कि हम खुद IMF के पास जा रहे तो हम कैसे हम तो पता क्या है, हमारा ये जो है ना रेलवे आप इसको जो है ना डिग्री का दे फलाने को फदाइया डिग्री का वो उसको तो हम सिमी गवर्नमेंट में लेके जा रहे हैं। हमारे पास अपने खाने के लिए पता नहीं किस तरीके से हम चल रहे हैं, तो आइए हमें कर्जा लेके हम फंडिंग करेंगे। अच्छा मुझे एक बात है, जैसे भाई ने एक बात की थी कि हमारे बच्चे का खून खोलते हैं हम जहाद के लिए, वो सारे इस तरह तो इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, तो वो अपने मुल्क के लिए है, ठीक है, वो 140 करोड़ की आबादी है, हम 27 करोड़ की आबादी है। तो अगर जंग देखे ना कितनी जंगे हुई हैं, 7 जंगे हुई हैं, ठीक है, 4 नहीं इससे पहले जो ना नबी सल्लम के दौर में जंगे बदर उसमें पता क्या है 313 साहबा ने अपना डट के मुकाबला किया है, आगे कितना खून था, जीती नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अल्लाह की मदद शामिल है, ठीक है ना, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। मुझे ये बताएं जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं, ये देखें हमें 50 गोलियां लगी ना, अगर हमने मरना है तो अल्लाह की तरफ से मरना है, हमें 50 गोलियां इंडिया के 29 सूबे हैं कम से कम, 34 सूबे 34 हो गए, हमारे 4 सूबे हैं, तो वो क्यों काम था हमारा नाम लेके? अगर मुझे बात करें, आपने कहा कि जी अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, तो इस तरह तो उनके भी 30 करोड़ मुसलमान है, अल्लाह की मदद तो वो भी होगी, तो वो अपने मुल्क का डिफेंस करेंगे, हम अपने मुल्क का करेंगे, तो हम तो ठीक है ना, डिफेंस जो राइट है उनका, हमारा अपना राइट है। मुसलमान मतलब वो हिंदू तो मतलब है, और साथ उनकी आबादी मिलाकर तो वो इससे पहले हमने कारगिल पे किए हैं और सन 65 की जंग में किए, 1971 की जंग भी, तो ये तब भी तो उतने आबादी का हम लोग था, कम था कोई, ठीक है, तब भी तो इनको डंडा दिया कि नहीं, ठीक है, तो कैसे दिया जरूरत और बारी के साथ में, तो वो दोनों तरफ से आते हैं ना, मामला दोनों तरफ से आते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने जंग जीती, हम कहते हैं कि जी हमने जंग जीती। मेरी बात सुने, जंगे जीती है ना, आपका सवाल ये था कि ये 4 सूबों का मुल्क है, वो 34 सूबों का मुल्क है, बड़ा तो है, तो उनसे जंग जीतना को आम सी बात नहीं है, ठीक है, ये जज्बे की बात है, अमान होना चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने अपने मतलब डिफेंस के ऊपर काम किया, पाकिस्तान ने भी डिफेंस के ऊपर काम किया, बजट हमारा ज्यादा डिफेंस के ऊपर है, हमने भी प्रॉपर आर्मी जो है सारी डिप्लॉय की है, हर चीजों के। लेकिन आप सर क्या समझते, आप क्या समझते कि क्या जंग होनी चाहिए या मामला टेबल होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, अमन के साथ हम तैयार हैं, बिल्कुल हम तैयार बैठे हुए हैं इसके लिए, जो भी काम हो अमन के साथ हो, हम तैयार हैं, हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा जज्बा भरपूर है, हम फलस्तीन के लिए जा सके, भारत के लिए तो जाएंगे ना। चले ये भाई को थोड़ा सा आने दें, क्योंकि ये अमन की बात कर रहे हैं, जंग की मैं इसलिए नहीं बात करता क्योंकि फलस्तीन में जंग चल रही है, यूक्रेन में जंग चल रही है, तो हम कहते हैं कि जंग बंद हो, शाम में चल रही है, उसके बाद सीरिया यमन में, इराक में चल रही है, ये इशारे जो ना इशारे, ये जो भी इशारे आ रहे हैं, ये आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी बात सुनिए, कहने की बात और है, ठीक है, जंग कहना आसान है, लेकिन अमन के साथ जो भी काम होगा वही सबसे अच्छा। हमने फलस्तीन के लिए उन्होंने जिहाद का कहा, हम कोई बंदा भी नहीं निकला, हमने बाइकाट तक नहीं किया, नहीं किया। हम कहते हैं कि जंग होनी चाहिए, भाई जंग हो भी जाएगी, हम लोग नहीं निकलेंगे, हमारा ज़मीर मार चुका है। बातें करेंगे हम सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, हमने ये कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मकसद ये है जंग, इसलिए हम अपने सबसे पहले अपने अंदर जंग लड़ें, जो हमारे अंदर चीज़ है उसको हम डिफेंड करें। कोई अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो अगला बंदा कैसे में बात कर सकता है? भाई हम खुद कमजोर हैं, हम हमारे आपस में हम दूर है, हमारे आपस में क्लैश हैं भाई, हमारे आपस में क्लैश। अच्छा एक मैं आपको सर यहाँ पे बात, अगर मैं मेरी एक बात सुन लें, अभी इंडिया में जैसे आप लोग सारे एजुकेटेड, आपने इंडिया में सुना कि उनके वो जो 26 लोग कश्मीर में ठीक है ना, वो मतलब वो कहते हैं कि टेररिस्ट आए, उन्होंने मार दिए, तो वो मैं उनकी एक स्टेटमेंट सुन रहा था, बल्कि उनकी नहीं, उनकी चाहे वो उनके मतलब ऑफिशियल्स की बात की जाए, गवर्नमेंट की, उनकी पब्लिक की बात की जाए, उनके तीनों चारों फोर्सेस की बात की जाए, वो एक
यूनाइटेड थे, उनका एक कमेंट्स आ रहा था। हमारे यहाँ पे हम एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, वो कहता जी इमरान खान ने कर दिया, नवाज शरीफ ने कर दिया, कभी हम आर्मी के खिलाफ हो जाते हैं कभी। तो इस तरह आपको लगता है कि हमें भी अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल ये रखता हूँ कि सर देखें, हमारे यहाँ पर जैफर एक्सप्रेस का मसला हुआ, ठीक है ना, उसके अलावा दहशतगर्दी बलूचिस्तान में KPK में मस्जिद में हम जाते हैं तो वहाँ पे यहाँ से जुमा पढ़ने जाते हैं, अटैक होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, हमारे यहाँ पे हम कितनी लाशें डेली उठाते हैं। तो आपको लगता था कि हमें ये भी हाँ वो तो आपको लगता है कि हमने कोई इस तरह से प्रोटेस्ट किया हो, हमने कहा कि जब तक हमें वो मतलब जो दहशतगर्द नहीं पकड़े जाएंगे हम जो है ना नहीं उठेंगे। तो आपको लगता है भाई हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये बात वही है, फिर कहने की बात नहीं है, अमल किसी ने भी नहीं करना। आप इधर खड़े होकर 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे भी आप यहाँ स्पीच कर लें, किसी के थोड़ा सा भी किसी को असर नहीं होगा। किसी अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल रखता हूँ, ठीक है भाई, आपकी सॉरी बात काट रहा, मुझे ये बताएं भाई, आपसे भी सवाल थोड़ा सा आगे आ जाए बॉस। मुझे ये बताएं, हम इंडिया की एक न्यूज़ सुने थे, वो कह रहे थे कि जो उनका एक नया जोड़ा भी था जो शादी 7 मतलब हुआ था, तो वो 7 दिन हुए थे शादी को, उसकी डेथ हो गई। उन्होंने पूरी मीडिया पे चलाई और सारा कुछ हुआ। मुझे ये बताएं, 1 महीना पहले हमारा भी एक इस तरह ही एक जवान था, ठीक है ना, वो नहीं चलाया हमने, वो जवान था, फौजी जवान था, ठीक है, उसका नाम मेजर हमजा था, और उसकी जो है ना उसकी भी 1 महीना पहले शादी हुई थी, उस बेचारे की डेथ हुई। तो मुझे ये बताएं, हम यहाँ पब्लिक से पूछ रहे क्या हमें उसका पता है? नहीं, हम भाई हम इसका मतलब कि हम अपने जवानों का खून जो है ना, भाई यही चीज़ है ना, जिसके पास जिसकी हाइप ज़्यादा है उसको वो पब्लिश कर देंगे, उनका दिल करता है जिस चीज़ को वो प्रमोट करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। आप इधर हम इधर जितनी मर्जी बातें कर लें, उनको ज़रा भी असर नहीं। और एक और सवाल, क्या हमने जो ट्रेन की बात की है जाफर एक्सप्रेस में, वहाँ पर जितने लोगों की डेथ हुई, क्या हमने उस तरह अपनी पोस्ट की, क्या उस तरह हमने उनके लाहिकीन के साथ उस तरह से मतलब जो है ना वो यकजहती की? भाई रोजाना मेरी हमने कहा जी वो बलूचिस्तान में होगा, ठीक है, वो उधर इतना हुआ, तो हम हमारे पाकिस्तान में भाई रोजाना कैसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि वो नामनिशान उनका पता ही नहीं चल रहा। बहुत बड़े जो है ना वाकयात। ये बताएं, आपने कहा कि हम जिहाद करने के लिए तैयार हो, तो आपको लगता नहीं कि सबसे पहले हमें इनके खिलाफ जिहाद? बिल्कुल क्या समझते हैं भाई आप? भाई मेरी बात सुनो, मसला ये है कि अमन के साथ होना चाहिए, हम नहीं कर सकते भाई, ये नहीं निकलेंगे। आप अकेले से मेरे अकेले से नहीं कुछ भी होगा भाई। यहाँ वो लोग ना, वो हमारे अंदर जज्बा सिर्फ नाम के मुसलमान बन गया, हमारे अंदर जज्बा मार चुके, हमने पैसे की हर चीज़ की और अपनी फैमिली को सेव करने के लिए हमने सारी चीज़ों को स्किप कर दिया हुआ। इधर बैठ के उधर बैठ के जितनी मर्जी बातें कर लें, अगर आप किसी से मशवरा लेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, कहने को सब कहेंगे कि यार जंग हो जाए, लेकिन कहेंगे कि भाई आप मेरे साथ चलें, कोई भी नहीं। इधर आप जितनी पब्लिक है सबसे सवाल करें मेरे साथ कौन तैयार है जंग के लिए? 1000 भाई 1000 बंदे में से 2 बंदे आगे आएंगे भाई, नहीं जाएंगे। आप पूछ लें भाई, भाई पूछ लें, नहीं आएंगे ये लोग। तैयार है। इन्होंने फलस्तीन के लिए बाइकाट का कहा कि PSL हो रहा, KFC का, ये मैकडोनल्ड को प्रमोट कर रहे हैं, किसने बाइकाट किया? कोका कोला लक्स सारी प्रोडक्ट भाई हमने किया तो खाली है ना सारे। अच्छा ये देखे, हम जो है ना वो बोतल लेके ना पैसों की और उसको गिरा रहे थे, पैसे भी तो हम ले रहे हैं, ये हम नुकसान का, हमने चीज खरीद ली, पैसा उनको चला गया, उसको जाया करेंगे तो नुकसान। नाम अमन का दर्ज देता है, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है ना सर, मेरी बात सुने, ये मैं आपकी बात प्रॉपर तौर पे एग्री करता हूँ, इस पे सारी चीज मानेंगे कि अगर अमेरिका पे हमला करेगा, इंडिया पे कोई हमला करेगा, चाइना पे कोई हमला करेगा तो उसका रिटेलिएट भी करेंगे और उसका डिफेंस करेंगे। तो इस तरह अगर हमारे मुल्क पे कोई अटैक करता है तो वो प्रॉपर हक है डिफेंस मानी का तकाजा है कि हम खामोश रहें, लेकिन अगर हमारी तरफ हमला किया जाए ना, हम भी खामोश नहीं रह सकते। डिफेंस का हक है। इंडिया में कुछ भी होता है ना, इंडिया में सुई भी गुम होगी ना, इंडिया में पटाखा भी चलेगा ना, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे। आप वो देखें अजमल कसाब वाला वाकया, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन ये भाई कह रहे थे अजमल कसाब पाकिस्तान से, कारगिल वाला वाकया नहीं, वो हामिद मीर साहब ने कहा ना, उनसे जाके पूछे ना उनके पास क्या दलाइल मौजूद हैं। बाकी सब ने तो उसको डिसऑन किया ना। अच्छा। इसके अलावा आप देखिए उनका कुलभूषण मुझे एक पाकिस्तान में कुलभूषण यादव आया है और उन्होंने इंडिया ने उसको ऑन भी किया है कि भाई ये हमारा बंदा, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हमें जो है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हम जो है अच्छा मुझे ये बताएं, इस टाइम इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, ठीक है ना, हमने इसलिए पानी और ये टेररिस्ट करे। सर मुझे एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये आप मुझे बताएं, आज ख्वाजा आसिफ की आपने वो सुना होगा, जिन्होंने वो स्काई न्यूज़ पे इंटरव्यू, उनसे कुछ और सवाल करा, वो कह रहे हैं जी हाँ जी हम एक तरफ तक जो है वो फंडिंग करते रहे टेररिस्ट ग्रुप को अमेरिका के कहने पे। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ये बात करनी चाहिए थी? क्योंकि देखिए आप 30 साल पुरानी बात जो करे, अभी इंडियन मीडिया कह रहा है जी ये दहशतगर्दी करते रहे हैं, इनके मुल्क के अंदर जो है ना उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, हाफिज सईद इनके मुल्क में है, दाऊद इब्राहिम इनके मुल्क में है। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि वो तो मतलब छोड़ दें, ये इंडिया, ये अमेरिका, ये फलस्तीन अगर ना सेट होंगे मुझे पकड़ लेना आगे। ये बस एक योगी आदित्यनाथ सिर्फ अच्छा एक हाफिज सईद को ये बोल दे कि जहाज के लिए तैयार हो जाए, अगर ना ये सारे मुल्क
वहाँ आ जाए तो फिर बताना आप। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? योगी साहब को देखें, वो उस मुसलमानों पर कितना जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता। आप वहाँ देखें 2002 में गुजरात में जो वाक़यात हुए, ये मोदी साहब ही हैं जो जिन्होंने गुजरात में किए। वो वहाँ के मुसलमानों का नहीं कर सकते तो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हमें उसका फुल जवाब देना चाहिए। कुलभूषण यादव जो है पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करता है, हमने वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। अब ये जो वाक़या चल रहे हैं ना, इसका आप 1 साल पीछे चले जाएँ, 1 साल पीछे चले जाएँ। ये सारा जो मामला चल रहा था ना, सिंध ताश मुआहदा जो है इन्होंने कैंसिल किया। इन्होंने कोई ना कोई वजह तो तलाशनी थी ना, इन्होंने वो खुद करवाया या जैसे भी हुआ, लेकिन इन्होंने इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दिया ताकि ये सिंध ताश मुआहदा कैंसिल कर सके। ये इन्होंने जो किया ये इसी वजह से किया ताकि सिंध ताश मुआहदा कैंसिल कर, इन्होंने कर दिया। तो ये सिंध ताश मुआहदे की वजह से है, वरना पाकिस्तान का आपने एक सवाल लास्ट करके आप ख़त्म करूँगा। आपने कुलभूषण यादव की बात की। सर मुझे ये बताएं, अगर हम कुलभूषण यादव की बात करें तो हमने उसको क्यों साबित नहीं किया प्रॉपर तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट में, या हम प्रॉपर लेके जाते हैं, हम उसको साबित करते, सबूत देकर प्रॉपर कहते हैं जी इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, तो ये तो जैसे हम उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तानी है, तो हम उसको साबित करते हैं, प्रॉपर सबूत देते हैं, हर चीज़ उसको जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाते हैं। हम क्यों नहीं फिर लेके आप वो सिर्फ कुलभूषण यादव की बात ना करें। हमारे 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ चल रही थी हमारे मीडिया के ऊपर, हमने एक और जो है ना राक एजेंट ईरान बॉर्डर से पकड़ा है, ठीक है ना, अशोक चक्रवर्ती उसका शायद नाम था, अशोक चक्रवर्ती ऐसे करके उसका नाम था, तो हमने उसको भी पकड़ा है। तो आप यहाँ पे मसला पता क्या होता है सर, हम बहसीत कौम नहीं निकलते, बहसीत कौम आवाज़ नहीं बुलंद करते। हम या बहसीत PTI वाला बोलेंगे, नून लीग वाला बोलेंगे, पीपल्स पार्टी वाला बोलेंगे। यहाँ पर हर पार्टी का अपना एक नैरेटिव सेट है। अभी भी आपने देखा होगा 5 अगस्त को जो बांग्लादेश में वो स्टूडेंट इनकलाब आया, रजीम चेंज जी। तो अब हमारे भी यहाँ पे भाई हम जो है यहाँ स्टूडेंट इनकलाब लेकर आएंगे, किसकी क़यादत में? इमरान खान की क़यादत में, बिलावल की क़यादत में नहीं। वो बंगाली थे, वो बहसीत एक बांग्लादेशी निकले थे, हमें बहसीत एक पाकिस्तानी इस पर खड़ा होना होगा, फिर इसका कोई नतीजा निकलेगा। हम बहसीत एक PTI वाला, नून लीग वाला, पीपल्स पार्टी वाला निकलेंगे तो इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया।